लास्ट के 5 साल में स्मॉल कैप 300% से ज्यादा बढ़े हैं, वही लास्ट के 1 साल में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 59% से ज्यादा बढ़ा है। और इस बुल रन में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर में टॉप में कोई है तो म्यूचुअल फंड हाउस है। टोटल म्यूचुअल फंड हाउस का एलोकेशन स्मॉल कैप में देखें तो 54.11% है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतना मोटा पैसा अगर लगा रहा है म्यूचुअल फंड हाउस तो कुछ तो बात होगी और उस ग्रोथ का मजा भी लिया है। तो वहीं पर अब वापस से कुछ म्यूचुअल फंड हाउस ने कुछ स्मॉल कैप में बम्पर पैसा लगाया है। क्या है उसी को समझना है, जिससे कि अगर आपको समझ में आए तो आप देखिए। बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक न्यूज म्यूचुअल फंड हाउस कहां पैसा लगा रहा है उसको बताने वाले हैं। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी कहां खड़ी है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। वहीं पर स्मार्ट मनी, चाहे वो म्यूचुअल फंड हाउस हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो या एचएनआई प्लेयर हो, वो किस तरीके से पैसा लगाता है, किस तरीके से सोचता है, इन सब को सीखेंगे जिससे आप इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल अच्छे तरीके से कर सको। लेडीज, आर्मी पर्सन, सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट है, आप ईएमआई से भी क्लास ले सकते हो। और भैया एज पर सेबी डेटा 10 में 9 लोग लॉस में हैं, तो कब तक करोगे लॉस। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आज से शुरुआत कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे, वरना तो भैया रोज लॉस कर रहे हैं और अंत में मार्केट से बाहर हो रहे हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए 10 तारीख से क्लास में, और एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। पहले ये बताइए आपको किस स्मॉल कैप शेयर ने बम्पर रिटर्न दिया है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक जो कंफ्यूजन है लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप का, वो दूर कर देता हूं। सबसे पहले एक मिथ है स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि किसी भी कंपनी को स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में आप किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। जैसे 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो स्मॉल कैप, 5,000 से 20,000 का है तो मिड कैप, और उससे ऊपर का है तो लार्ज कैप। यही ना, आप गूगल करोगे तो यही पाओगे। लेकिन रूल चेंज हो चुके हैं। 6 अक्टूबर 2017 को सेबी ने कहा था कि कंपनी अब मार्केट कैप नहीं रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड होगी, और उसमें 3 कैटेगरी बनी, 3 कैटेगरी। तो पहले ये रूल आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लार्ज कैप में 1 से 100, मिड कैप में 101 से 250 और स्मॉल कैप में 251 से ऊपर वाली, ठीक है। अब एक और चीज दिखाता हूं। ये एक डेटा है जून का जो आप देख पा रहे हो। यहां से दिख रहा है कि ये कंपनियां स्मॉल कैप में आ चुकी है। तो मार्केट कैप का मिथ क्लियर हो चुका है। आई होप सीखने को मिला होगा और म्यूचुअल फंड हाउस भी इसका पूरा फायदा लेते हैं। तो लर्निंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहां से दिखा कि कौन सी कंपनी है जो स्मॉल कैप में आ रही है। तो अब आपको मार्केट कैप वाला मिथ क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर म्यूचुअल फंड और स्टॉक की बात करने वाले थे, ये क्यों बता रहे हैं। तो मेरा काम सिर्फ स्टॉक का नाम बताना नहीं, आपको लर्निंग भी देना है जिससे आप खुद के बॉस बन सको। और जब स्टॉक की बात करूंगा तो कंपनी की बात, मार्केट कैप की बात होगी। तो कोई 26,000 करोड़, कोई 28,000 करोड़ दिखेगा तो आप ही तो कमेंट में बोलोगे सर ये स्मॉल कैप नहीं है। तो ज्ञान देना जरूरी है ना, वरना कमेंट में आप तो तुरंत ज्ञान देने लगोगे, ठीक है। और कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, क्लियर कट लर्निंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे है क्रॉम्पटन ग्रिप्स का, जिसका काम आप देख रहे हो कि भैया फैंस में नंबर 1 है, पंप में नंबर 1 है, लार्जेस्ट डोमेस्टिक अप्लायंस में जो वाटर हीटर है उसमें नंबर 5 पर है, और एयर कूलर में 6 पे। अगर स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस में देखें तो रेवेन्यू 40% इंक्रीज हुआ है। लार्ज किचन अप्लायंस में देखें तो रेवेन्यू 2.3x हुआ है। तो काम कंपनी बहुत अच्छे से कर रही है, और आपके घर में भी क्रॉम्पटन का प्रोडक्ट लगा होगा। तो यहाँ पे टोटल जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 43.69% की है। इनका नाम मिला दें तो भैया ये परसेंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है 11,000 करोड़ का। तो ये लेटेस्ट डेटा हम शेयर कर रहे हैं जहां पर म्यूचुअल फंड हाउस ने इन शेयर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो उस बढ़ाने के आधार पर क्रॉम्पटन आया और नाम आ गया। तो आई होप ये थी पहला नाम। दूसरा है इप्का लैब, मार्केट कैप 32,000 करोड़ का। अगेन मैंने सिखा दिया कि मार्केट कैप से क्यों प्रॉब्लम नहीं होना है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, दवा का काम कर रही है। सप्लाई रॉ मटेरियल टू अदर ड्रग मैन्युफैक्चर ग्लोबली, रॉ मटेरियल भी दवा का कर रही है, और 120 से ज्यादा कंट्री में काम कर रही है। म्यूचुअल फंड की टोटल होल्डिंग देखेंगे तो 28.92% है, और वहां पर ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने कितनी परसेंट की होल्डिंग है, और इन्वेस्टमेंट हो गया 8200 करोड़ का, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस किसी में पैसा लगा रहा है तो आप दौड़ के ना चले जाइए। ये लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के विजन से। आपने तो न्यूज़ देखा और आज पैसा लगा दिया, कल वो गिर गया, अरे फंस गया, इसने फंसा दिया उसने।
इसलिए कहा जाता है इनके विजन को समझिए, इनके सोच को समझिए, फिर वो आपकी सोच, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सोच जब मैच करती है, चार्ट पे कुछ मैच करता है, तब विचार करना है। और ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, तब कमाते हो पैसा। नेक्स्ट है कल्पतरू प्रोजेक्ट के बारे में, जहाँ पे पावर टीएनडी, बिल्डिंग फैक्ट्रीज, वाटर, रेलवेज, ऐसे कई सारी काम में ये हैं, जहाँ पर लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में आती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर टोटल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 39.7% है। ये सारे आपके सामने नाम दिख रहे हैं परसेंटेज वाइज, और इन्वेस्टमेंट 8,150 करोड़ का। नंबर 4 पे वर्लपूल इंडिया। फ्रिज तो आपने यूज़ किया ही होगा वर्लपूल का, ठीक है। और इनमें जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 27.82% है। ये वो सारे नाम हैं जिनकी ये होल्डिंग है, और इन्वेस्टमेंट आ रहा है 7,300 करोड़ का। इसके बाद MCX, जो एक मोटा मोटा, मैं तो हमेशा इसको एक मोनोपॉली शेयर के तरह पे मानता हूँ, राकेश झुनझुनवाला सर ने भी इसको लिया था, जहाँ पर 98% मार्केट शेयर आता है इन वैल्यू, इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड में आता है। तो एक पैसा उनको भी अच्छा बना था। तो इन कंपनी की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की 35.01% की होल्डिंग है, और इन्वेस्टमेंट 7,000 करोड़ का है। तो ये वो 5 हमने नाम निकाले जहाँ पर स्मॉल कैप शेयर वाइज में कि भैया म्यूचुअल फंड का बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और ये इंटरेस्ट वाइज वहाँ पर अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी जो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, कि लगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम आते हैं चार्ट पर, जो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसको आज भी मैंने लाइव सेशन में डिस्कस किया है। अगर चैनल सब्सक्राइब ना हो तो कर लीजिएगा, तो लाइव में जब आता हूँ तो पता चलेगा। वो है कि ये निफ्टी 4 दिन से एक बॉक्स के अंदर बंद है। जब तक बॉक्स के बाहर ना निकले कुछ मत कीजिए। इंडिकेटर आपको बाय सेल देता रहेगा, थोड़ा दिन ऊपर थोड़ा दिन नीचे, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। जब तक बॉक्स ना टूटे कुछ ना कीजिए, वरना सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगा, जो लोगों का हो रहा है, क्योंकि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, और लैगिंग इंडिकेटर सिर्फ आपको लॉस देता है। सिर्फ बैंक निफ्टी पे आते हैं तो ये 4 दिन से एक बॉक्स में बंद पड़ा हुआ है। अगेन, जब तक बॉक्स से बाहर निकले कुछ ना करिए। बीच में क्या होगा, आज ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ, तुरंत में ये हुआ, सिर्फ लॉस। तो विश्वास कीजिए प्राइस एक्शन पे, और प्राइस एक्शन कहता है बॉक्स जब फटेगा तभी कहानी होगी, और यही प्राइस एक्शन की कहानी हम आपको सिखाएंगे स्मार्ट मनी की सोच के साथ। कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए और पैसा कमाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता। थैंक यू।